बाद हम ली के फेस को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अब शॉक हो जाता है कि उन्होंने यहाँ पर उसे क्यों बुलाया है, और वो सोचने लगता है कि आखिरकार उनका लेवल क्या है, और वो यहाँ पर ब्रदर तियान के लेवल के बारे में भी जानना चाहता था। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ब्रदर तियान थे वो यहाँ पर घूर कर बस एक बार सॉन्ग को देख लेते हैं, और सॉन्ग की इसी टाइम पे फट जाती है, और सॉन्ग कहने लगता है कि आपको इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, ये यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड का मैटर है, इसीलिए आपको इसमें बीच में नहीं आना चाहिए था। हम देखते हैं कि वो अभी भी काफी ज्यादा डर रहा था, और वो बोलता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन हम तभी देखते हैं जो यहाँ पर ब्रदर सॉन्ग होते हैं उनको ब्रदर तियान यहाँ पर बस एक और बार घूर कर देख लेते हैं, और हम देखते हैं कि उनके यहाँ पर और इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको देखकर सॉन्ग काफी ज्यादा डर जाता है, और इसी के साथ ये कहकर चला जाता है कि मैं इस मैटर को संभाल लूंगा, आपको ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो अपने सारे सर्वेंट्स के साथ यहाँ से निकल जाता है, और तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जितने भी मेंबर थे, यानी कि जितने भी लोग थे, वो सभी कहने लगते हैं कि अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अब अच्छे दिन वापस आने वाले हैं, क्योंकि ये सभी लोग हमें काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। इसी के बाद हम यहाँ पर यू को देख पाते हैं, और गाइस मैं बता दूं ये यूजी की सिस्टर है, जो कि आने वाले एपिसोड्स में हमें यू दिखाई जाएगी, और गाइस पिछले एपिसोड्स में मुझसे मिस्टेक हो गई थी। हम देख पाते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर दूसरा मेंबर था वो यहाँ पर उसे लेकर जाने लगता है। ब्रदर तियान बोलते हैं अब तुम मेरे साथ चलो। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो ब्रदर तियान के साथ जाने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यू थी, और यहाँ पर वो ओल्ड लेडी थी जिसकी यहाँ पर ली ने मदद करी थी। ओल्ड लेडी यहाँ पर कहने लगती है कि अभी तक हमारी किसी ने हेल्प नहीं करी थी, और वो तुम ही हो जिसने यहाँ पर हमारी हेल्प करी और हमें यहाँ पर फुल सपोर्ट किया, अब तुम्हें भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगती है अभी तुम्हें हमारी पूरी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं ली को, ली कहने लगता है कि मैं यहाँ पर आपके मैटर को आगे तक लेकर जाऊंगा, और आप यकीन रखो यहाँ पर मैं इस मैटर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो कहने लगता है कि यू तुम यहाँ पर इन सभी का ख्याल रखना, और अपनी बहन यूजी के बारे में भी मुझे बता देना कि वो कैसी है, और तुम इनको लेकर जाओ और इनका ख्याल रखो, तब तक मैं यहाँ पर इस कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे से मिलकर आता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं एक स्माइल के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है, और गाइस इसी के साथ हमें इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के बारे में भी पता चलेगा यहाँ पर अब आगे आने वाले एपिसोड्स में, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि जो यहाँ पर हेवन के सारे गॉड्स को डिफीट कर चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो जाने लगता है। इसी के बाद हमें यहाँ पर फोर्थ सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि इन सभी में से एक थी, और वो यहाँ पर कहने लगती है कि आखिरकार ली कहाँ है और मैं उसे देखना चाहती हूँ। हम देखते हैं जो ली था वो जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो यहाँ पर ली के पास आ जाती है और बोलती है कि तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट हो, और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम हो, तुमने यहाँ पर टॉप मारा है, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट दोनों ही हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मैन होते हैं यानी कि हॉल मास्टर, वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए, और तुम यहाँ पर किंग से रिलेटेड सारे मैटर्स को संभाल लेना। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो ली के कानों में कुछ बोलने लगती हैं, और वो कहती हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं इन सारे मैटर्स को यहाँ पर सॉल्व कर लूंगी। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ब्रदर तियान होते हैं वो बोलते हैं कि क्या सिस्टर आपको वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है। हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी बहन होती है यानी कि फोर्थ सिस्टर, वो बोलती है कि तुम जल रहे हो क्या, तुम्हें यहाँ पर ये सब नहीं बोलना चाहिए। हमें पता चलता है कि जो ब्रदर तियान है वो हेवनली लेवल के 9th लेवल पर हैं, और वो भी उसके पीक पर। और इसी के बाद हमें इस लेडी के लेवल के बारे में पता चलता है जो कि यहाँ पर निर्वाणा लेवल पर है, और ये निर्वाणा की फर्स्ट स्टेज पर है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली था वो बोलता है कि आप यहाँ पर इन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो आपका करंट लेवल कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर यिंग और यांग की 5th स्टेज पर हूँ, और मेरी पावर लिटरली काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है उस बंदे की जो यहाँ पर कंट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। हम देखते हैं ली कहता है कि क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये वो यहाँ पर फुल हेवन को डोमिनेट कर सके। हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि उनके पास यहाँ पर नेचर की सारी पावर्स हैं, और वो नेचर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो यहाँ पर हेवन को डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर किसी भी गॉड कम तो नहीं है। उनकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो यहाँ पर अपने एक अटैक से ही यहाँ पर बड़े से बड़े एस्टेरॉइड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है हवा में ही। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर सब कुछ बताते हैं कि वो यहाँ पर हजारों सालों से जिंदा है, और उनकी बॉडी यहाँ पर अनडिस्ट्रक्टेबल है, और गाइस वहाँ पर हजारों गलती से निकल गया था, हजारों नहीं काफी सालों से जिंदा है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उन्हें आगे ले जाने लगते हैं। ली बोलता है कि आपकी जो करंट स्टेज है वो उनकी करंट स्टेज से कितनी ज्यादा दूरी पर है। वो मास्टर बताने लगते हैं कि जो यहाँ पर उनका लेवल है वो मुझसे काफी ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो इतनी ज्यादा है कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उस बंदे ने अपनी 30% पावर के साथ ही पूरे हेवन को डोमिनेट कर दिया था, इसी से तुम यहाँ पर उसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन वो बंदा काफी लंबे टाइम से मिसिंग है और उससे किसी ने नहीं देखा है, लेकिन लिटरली वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम में से यहाँ पर कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। वो इस वर्ल्ड पर भी रूल कर सकता है, क्योंकि इस वर्ल्ड के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ली है वो अभी यहाँ पर जो एम्परर रियल्म है उसकी मिडिल स्टेज पर है, एम्परर लेवल की मिडिल स्टेज यानी कि एम्परर लेवल के 2 की मिडिल स्टेज पर है। इसीलिए ली को सबसे पहले तो यहाँ पर गॉड ऑफ वार लेवल पर आना होगा, जिसके बाद ही उसकी पावर यहाँ पर बूस्ट हो पाएगी। ली कहने लगता है कि सही में मैं इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा वीक हूँ, अभी मुझे यहाँ पर गॉड रियल्म तक का सफर तय करना है। वो बोलता है कि एक बार मैं यहाँ पर गॉड लेवल पर आ जाऊँ उसके बाद मुझे लिटरली कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके बाद के आगे की सारी प्रैक्टिस मैं खुद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक्स और यहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसे यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। वो बोलता है कि उसके बाद मैं यहाँ पर नेचर की पावर को भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर उस टाइम तक नेचर की 100% पावर को सीख चुका था, लेकिन अभी भी मैंने यहाँ पर नेचर की 1% पावर को भी नहीं सीखा है। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था वो एक रूम के अंदर था, जिसके अंदर अब ली भी आ चुका था। ली यहाँ पर देखता है कि यहाँ की जो सर्फेस है वो वाटर से बनी है। वो बोलता है कि लिटरली यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है, क्या सही में ये यहाँ पर इसकी पावर है, ये इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। वो बोलता है कि सही में ये यहाँ पर नेचर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर
सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं एक बीस्ट वेल को, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल थी, और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये एक बीस्ट वेल किंग है जिसे यहाँ पर इसने पकड़ कर रखा है। ली इसको देखकर पहले तो डर जाता है और तभी वो यहाँ पर मार्शल मास्टर के सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या आप ही वो ग्रेट हैं। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके बारे में उसे सब कुछ बताने लगते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उसने यहाँ पर क्या क्या किया है। ये सब सुनने के बाद तो ली के होश उड़ जाते हैं। तभी वो कहता है कि क्या लिटरली तुम ही हो ये, और इसका नाम यहाँ पर यू बताया गया है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो बंदा होता है वो यहाँ पर सब कुछ बताने लगता है और हमें पता चलता है उसका फुल नेम यू तियान है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके चेहरे को देखने के बाद यहाँ पर ली के होश उड़ जाते हैं। ली कहने लगता है कि क्या सही में ये तुम ही हो, और इसी के बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर एक लड़की थी जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा छोटी थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ ये मैं ही हूँ, यू तियान मेरा ही नाम है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली के सर पे एक जोरदार पंच मारती है, जिससे यहाँ पर ली का जो सर था वो इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा फुटका निकल आता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा फनी सीन हो जाता है। इसी के बाद जो ली था उसे वो यहाँ पर एक स्क्रोल के बारे में बताती है और वो बताती है कि इसमें यहाँ पर जो हमारा सेक्ट है, आई मीन जो हमारी कंट्री है, वो यहाँ पर काफी सारी कंट्रियों से घिरी हुई है, जिनमें से यहाँ पर एक कंट्री वो भी है। और वो बताती है कि जो उस कंट्री का यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है वो भी यहाँ पर गॉड रेलम के लेवल 9 पर ही है, और जबकि मैं भी यहाँ पर लेवल 9 पर हूँ। जबकि उसने यहाँ पर पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है उस लेवल को, लेकिन मैंने कर लिया है। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था उस मैप में यहाँ पर अपनी फैमिली को देखने लगता है और वो कहता है कि मेरी फैमिली के चारों तरफ यहाँ पर काफी सारी बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिलीज हैं, और यहाँ पर जो हमारा डोंगलिन टाउन है उसके चारों तरफ भी यहाँ पर 2 सिटीज आती हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद हम देखते हैं जो एल्डर होती है वो उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो तुम्हारा डोंगलिन टाउन है वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे डोंगलिन टाउन के ऊपर काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। और वो यहाँ पर बताती है कि मुझे एक डिसाइपल की जरूरत है जिसे मैं यहाँ पर सब कुछ सिखा सकूं जो भी मेरे पास है। इसी के बाद वो यहाँ पर बताती है कि जब भी यहाँ पर तुम किसी पावरफुल रेलम को कंप्लीट कर लेते हो, अगर तुम यहाँ पर एम्परर रेलम को कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर तुम उसके बाद नेचर की पावर्स को भी यूज कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर नेचर की पावर को यूज करना सीख गए तो यहाँ पर तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, और उसके बाद यहाँ पर तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम यहाँ पर किसी ड्रैगन को भी हरा सकते हो और डीमन लॉर्ड के साथ फाइट भी कर सकते हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो ली से कहती है कि मेरी पावर अभी काफी ज्यादा है, लेकिन मैं इतनी भी पावरफुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 120 साल से जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर ये सब देख रही हूँ और मुझे इस साम्राज्य की रक्षा करना अच्छा लगता है। और वो बताती है कि मैंने यहाँ पर जितनी भी कल्टीवेशन हासिल करी है मैं अभी तक उसका इसी की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मेरे से गॉड से लड़ने में भी मदद करती थी। वो कहता है कि उस टाइम पे मैं भी यहाँ पर गॉड रिलम के लास्ट लेवल पर ही था, यानी कि जो इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है वो अभी भी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वो लेडी होती है वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हें यहाँ पर वायु साम्राज्य की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए, और मेरे साथ तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दूंगी। वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरी पावर का एक छोटा सा नमूना देखना चाहते हो ना, तो देखो। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहती है कि तुम यहाँ पर देखो मेरी पावर्स को। ली बोलता है कि लिटरली इनकी पावर कितनी ज्यादा हो सकती है, जब ये यहाँ पर वेल किंग को कैद कर सकती है तो लिटरली इसकी पावर तो इतनी ज्यादा होगी कि ये किसी सिंगल गॉड को तो डोमिनेट कर ही सकती होगी। हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस बारे में कह रहे हो। हम देखते हैं वो यहाँ पर उसकी मन की बातों को भी सुन पा रही थी, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर ली पूरी तरीके से शॉक हो गया था। ली कहने लगता है आखिरकार कोई मेरे मन की बात को कैसे जान सकता है, ये भी यहाँ पर गॉड रिलम की कोई टेक्निक होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता। हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर सोचने लगता है कि लिटरली ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी छोटी सी पावर को दिखाने लगती है और वो बोलती है कि मैं जिस पावर का तुम्हें यूज करके दिखाने वाली हूँ वो यहाँ पर नेचर से ही रिलेटेड है, और यहाँ पर तुम इस पावर को सीख नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम यहाँ पर एम्परर रिलम को कंप्लीट नहीं कर लेते इस पावर को सीखने का तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं होता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी एक फिंगर को आगे करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर जानना चाहते हो कि जो इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है आखिरकार वो किस लेवल पर है, वो किस लेवल को अचीव कर चुका है। हम देखते हैं वो कहती है कि तुम कभी भी नहीं सोच सकते उस बंदे के लेवल के बारे में, क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर खाली 1% पावर से ही हम जैसे सारे योद्धाओं को हरा सकता है। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर से एक बहुत बड़ी वैली को डिस्ट्रॉय कर देती है जो कि यहाँ पर स्काई में उड़ रही थी, और इसमें लिटरली काफी ज्यादा फोर्स लगता है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ये सब एक बच्चों का खेल था। हम देखते हैं वो कहती है कि तुम्हें कैसी लगी ये मेरी पावर, और हम देखते हैं वो यहाँ पर अभी भी अपनी पावर का खाली 1% ही यूज कर रही थी। तो आप गाइस समझ जाइए कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है, और जब हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी नेचर की पावर होगी तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर ली था वो ये सब शांत खड़ा होकर देख रहा था। इसी के साथ वो बताती है कि अगर तुम यहाँ पर नेचर की पावर को सीख लेते हो तो तुम लिटरली यहाँ पर किसी को जिंदा भी कर सकते हो और किसी को मार भी सकते हो। हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी पावर का थोड़ा और यूज करती है, और इसी के बाद वो यहाँ पर कुछ रिलम्स के बारे में बताती है जो कि यहाँ पर इसके एम्परर रिलम के खत्म होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर सारे ही स्पिरिचुअल रिलम थे, यानी कि यहाँ पर ये सब नेचर की पावर से ही रिलेटेड था। और वो बताती है कि तुम्हारी यहाँ पर इस टाइम के बाद 2 तरीके की कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएंगी। एक तुम्हारी फिजिकल कल्टीवेशन होगी जिसको तुम यहाँ पर इसी टेक्निक को मास्टर कर सीखोगे, लेकिन यहाँ पर जो ये दूसरी कल्टीवेशन होगी इसमें तुम यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में सीखोगे जो कि अल्टीमेटली काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। वो इसी के साथ यहाँ पर कहती है कि क्या तुम इन सब चीजों को सीखना चाहते हो, मैं यहाँ पर एक डिसाइपल को ढूंढ रही हूँ और मेरे लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट डिसाइपल तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिटरली मैं यहाँ पर तुम्हारे ऑरा को महसूस कर सकती हूँ कि तुमने इतनी छोटी सी एज में यहाँ पर कितनी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया है, और अभी तुम यहाँ पर खाली 14 ही साल के हो और तुम्हारी पावर इतनी आगे है। हम देखते हैं जो ली था वो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। वो कहता है कि आखिरकार जो यहाँ पर वो कंट्री का जो पावर
पावरफुल मेंबर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो बताने लगती है कि जिस बंदे के बारे में तुम यहाँ पर बातें कर रहे हो वो यहाँ पर मुझसे लेकिन कमज़ोर है, लेकिन जो उसके पास यहाँ पर पावर है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फिजिकल पावर और उसकी यहाँ पर मेंटल पावर मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। जब यहाँ पर मेरी और उसकी फाइट हुई थी तो यहाँ पर हम दोनों की पावर लेवल बराबर ही था, लेकिन वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल था और उसके पास यहाँ पर एक ऐसा वेपन है जिसे यहाँ पर अल्टीमेटली कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और उसके वेपन की पावर को तुम इससे से सोच सकते हो कि वो इससे यहाँ पर गॉडली वेपन्स को भी टक्कर दे सकता है। और हम इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि उसके पास एक गॉडली वेपन है और उसे पता था कि यहाँ पर हेवनली वेपन्स को ही संभालना इतना मुश्किल होता है, जबकि एक गॉडली वेपन तो इतना ज्यादा डेडली होता है कि उससे एक बार घाव लग जाने पर उसे भरने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि तो अब तुम मुझे जल्दी बताओ क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि ये डोंगलिंग टाउन की मार्केट है और हमें पता चलता है कि जो ली है वो यहाँ पर वापस आ चुका है अपने डोंगलिंग टाउन में, यानी कि वो अपने ही राज्य में वापस आ चुका है। इसी के बाद हम देखते हैं वो घूम रहा होता है और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर उनका निमंत्रण था वो ठुकरा दिया, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्वतंत्र कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी के गुलामी में रहकर कल्टीवेशन नहीं करना चाहता और वैसे भी मैं यहाँ पर इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से मिलना चाहता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर यू थी वो आ जाती है और कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। हम देखते हैं ली कहने लगता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई है, या उन सभी ओल्ड लोगों के साथ ही कोई प्रॉब्लम हुई है। हम देखते हैं वो कहती है कि नहीं, यहाँ पर फैंग फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके लिए तुम्हें चलना होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के बाद जो ली था वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार फैंग फैमिली में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फैंग फैमिली में पहले से ही एक पावरफुल बंदा था। हम देखते हैं वो कहने लगती है कि ये फैंग फैमिली की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है, इसको यहाँ पर तुम भी सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली में वापस आना होगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे फादर और यहाँ पर ब्रदर जियानमिंग की हालत काफी ज्यादा खराब है। इसी के बाद में फैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर फैंग और जियानमिंग को काफी ज्यादा चोट लगी थी और यहाँ पर जियानमिंग को चोट लग गई थी। इसी से आप समझ जाइए कि जो सामने वाला अपोनेंट था वो कितना ज्यादा पावरफुल था। हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे, यहाँ पर मिंग फैमिली के भी सारे बंदे आए हुए थे और यहाँ पर यूजी भी खड़ी हुई थी। इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिंग के अंकल होते हैं, यानी कि मिंग के अंकल वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर इनका जो ये हाल है ये जिसने किया है उसको मैं जानता हूँ और मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन मैं ये रोक नहीं सकता था क्योंकि वो बंदा लिटरली मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल था और जिस भी बंदे ने ये सब किया है उसके बारे में मैं ये बात बता सकता हूँ कि वो यहाँ पर हेवनली लेवल का कल्टीवेटर था और उसके सामने हम सब कुछ भी नहीं थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूजी होती है वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये काम यहाँ पर रॉयल फैमिली का हो सकता है क्योंकि मैंने सुना कि वहां पर तुमने किसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या था। इसी के बाद हमें पास्ट स्टोरी सुनाई जाती है जहां पर हमें पता चलता है कि ब्रदर जियानमिंग को जब यहाँ पर ली के जीतने के बारे में पता चला तो वो यहाँ पर उसकी बहन और फादर के साथ यहाँ से निकल गए थे ली से मिलने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पर डोंगलिंग टाउन से निकल गए थे तभी यहाँ पर रास्ते में एक माउंटेन आती है, माउंटेन हिल में यहाँ पर कुछ लोगों ने उनको घेर लिया जिसमें यहाँ पर मास्टर मिंग थे, उन्होंने काफी ज्यादा फाइट करी यानी कि ब्रदर जियानमिंग, लेकिन आखिरकार यहाँ पर वो बंदा आ गया जिससे वो फाइट नहीं कर पाए, जिसी के साथ वो यहाँ पर तुम्हारी बहन को लेकर चले गए और यहाँ पर तुम्हारी बहन को कोई भी नहीं बचा पाया क्योंकि उस बंदे की कल्टीवेशन के बारे में तो हम तुम्हें बता ही रहे हैं। हम देखते हैं यूजी कहने लगती है कि तुमने वहां पर जिसके लिए लड़ाई करी थी शायद से वही लोग यहाँ पर तुम्हें मारना चाहते हो। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि बस एक बार मुझे उनके बारे में पता चल जाए, उनकी मेरे से दुश्मनी एक बार हो तो जाए, उसके बाद मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ पर लिख के ले लो। इसी के बाद हम देखते हैं ब्रदर जियानमिंग यहाँ पर अपनी आंखें खोल लेते हैं क्योंकि उनकी पावर काफी ज्यादा थी, इसीलिए यहाँ पर उनको इस अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ था, मतलब ज्यादा असर नहीं हुआ था। और वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि यहाँ पर जिसने उसे पकड़ा है उसकी मेरे पास बस एक ही निशानी है। हम देखते हैं वो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो एक सीक्रेट टेक्निक का यूज किया गया था यहाँ पर उस कपड़े को दिखाते वो कहते हैं ये उनकी निशानी है। हम देखते हैं उसको देखकर यहाँ पर यूजी बोलती है कि ये तो यहाँ पर स्टेट की एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली है और इसका दबदबा यहाँ पर काफी ज्यादा है। वो बताती है कि जो ये कपड़ा है ये यहाँ पर शायद से जी फैमिली का है। हम देखते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है आखिरकार जी फैमिली कहाँ है, मुझे उसके बारे में पता करना है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मिंग होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता सकता हूँ उस फैमिली के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उस फैमिली में तुम अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो फैमिली में एक हाई रेलम का कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पर हेवनली लेवल को कंप्लीट करने वाला है, लेकिन मुझे उसकी करंट पावर नहीं पता। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि लेकिन तुम उससे फाइट नहीं कर पाओगे। हम देखते हैं जो ली था वो बोलता है बस तुम मुझे उसके बारे में एक बार बताओ। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जी फैमिली का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जी फैमिली के मास्टर को, जिनका नाम अभी में नहीं बताया गया, बस इनकी कल्टीवेशन बेस बताया जाता है जो कि हेवनली लेवल के पीक पर है, यानी कि लेवल 9 पर है वो। और हम देखते हैं यहाँ पर ली बोलने लगता है कि आखिरकार वो कोई भी हो मैं यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मुझसे दुश्मनी लेकर यहाँ पर दुश्मनी मोल ले ली है। इसी के बाद हमें वापस से यहाँ पर दिखाया जाता है उन दोनों फादर और बेटे को, यहाँ पर जहाँ पर हम देखते हैं उनका बेटा यहाँ पर उनके साथ था। उसके फादर उससे पूछते हैं कितनी लड़कियों को यहाँ पर तुमने पकड़ लिया है और यहाँ पर 307 लड़कियों में से कितनी लड़कियां कम पड़ रही हैं। तभी यहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि फादर यहाँ पर 180 गर्ल्स या बची हुई हैं, बाकी सारी को हमने पकड़ लिया। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं आखिरकार इसमें कितना टाइम लगेगा, जब हम यहाँ पर सारी की सारी सूर्य चंद्र नक्षत्र में पैदा हुई 307 लड़कियों को पकड़ लेंगे उसके बाद यहाँ पर सारी पावर्स हमारे हाथ में होंगी और हम यहाँ पर एक बहुत ज्यादा हाई रेलम पर पहुंच
जाएंगे, जिसके बाद हम भी गॉड बन जाएंगे। इसी के बाद हम देखते हैं उसका बेटा यहाँ पर कहने लगता है कि फादर ये काम बस 3-4 सालों में हो जाएगा कंप्लीट। इसी के बाद हम देखते हैं वो अपने फादर को यहाँ पर सारी स्थिति के बारे में बताने लगता है और कहता है कि मैंने सुना कि यहाँ पर जो रॉयल सिटी थी वहां पर एम्परर के साले को किसी ने बुरी तरीके से पीटा है और यहाँ पर एम्परर के उस बोर्ड को भी तोड़ दिया गया। इसी के बाद उसके फादर उसके बारे में सब कुछ बताने लगते हैं कि वो यहाँ पर एक चैंपियन था और लिटरली वो यहाँ पर उसकी फैमिली का नाम भी बताते हैं, फैंग फैमिली। इसी के बाद वो बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर फैंग फैमिली की एक डॉटर को भी पकड़ा है जिसे यहाँ पर आप ही पकड़ कर लाए हैं और हम उससे पूछताछ कर सकते हैं यहाँ पर फैंग फैमिली के बारे में। इसी के बाद मास्टर कहने लगते हैं तो ठीक है, हम उससे जल्द ही पूछताछ करेंगे इन सब चीजों के बारे में, तुम तैयारी करो उन सब की मेन लोकेशन तक पहुंचाने की। यानी कि गाइस इन सब चीजों के पीछे ये भी नहीं थे, इन सब चीजों के पीछे किसी और का ही दिमाग था जो कि हमें आगे चलकर बताया जाएगा। हम देखते हैं वो कहने लगते हैं हमें जल्द से जल्द ये सब उस तक पहुंचाना होगा, लेकिन उस लड़की को यहाँ पर रोक लेना। तभी यहाँ पर उनका बेटा बोलता है कि ठीक है फादर, यहाँ पर मैं आपके कहे अनुसार सब कुछ कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के बाद हम देखते हैं उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी भी तुम यहाँ पर एम्परर लेवल के लेवल 2 पर ही हो और तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है और हमें यहाँ पर पावरफुल से पावरफुल इंसान चाहिए। इसी के बाद हमें यूजी और ली को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर आ चुके थे। यूजी कहने लगती है कि यही उनका मेंशन है। हम देखते हैं ली बोलता है कि इन्होंने मेरे से दुश्मनी लेकर गलत किया, यहाँ पर अगर ये मेरी बहन को नहीं पकड़ते तो क्या होता, लेकिन अब इन्होंने जब दुश्मनी ले ही ली है तो अब मुझे यहाँ पर जाना जरूरी है। इसी के बाद जो यूजी होती है वो यहाँ पर कहती है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, उनकी पावर काफी ज्यादा है और मैं तुम्हें उनके बारे में एक चीज बता दूं कि वहां पर काफी सारे एम्परर लेवल के कल्टीवेटर है और मैंने सुना है कि वहां पर 4 एल्डर्स भी हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और लगता है कि वो यहाँ पर गॉड ऑफ वार पे तो होंगे ही। और जो उनका मास्टर है उसके बारे में तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो हेवनली लेवल के 9th रेलम पर है और हेवनली लेवल के 9th लेवल का सामना करना इतना आसान नहीं होता है, वो तुम्हें कुछ ही क्षणों में हरा देगा। इसी के बाद हम देखते हैं यूजी कहने लगती है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो लोगों ने अगर तुम्हें मार दिया तो यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। यहाँ पर वो अपनी बात कर रही थी शायद से। इसी के बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर हमें बताया जाता है ली की वॉइस में कि जब वो वहां पर इस कंट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे के सामने था तो यहाँ पर उसने उस जगह पर अपनी टेक्निक्स को भी प्रैक्टिस किया था जिससे उसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अभी यहाँ पर एम्परर रेलम के लेवल 9 पर पहुंच चुका है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा हाई टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इस टाइम पे उसने इतनी ज्यादा लेवल को बढ़ा लिया था कि उसको यहाँ पर कोई सामना नहीं कर सकता था। और वो बताता है कि मैंने यहाँ पर डिवाइन टेक्निक्स को भी प्रैक्टिस किया है। इसी के बाद वो कहता है उन्होंने मुझसे पंगा लेकर गलती कर दी है, अब उनके साथ जो होने वाला है उसे उन्हें भुगतना होगा। और इसी के बाद हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर बस उस हेवनली लेवल के कल्टीवेटर को छोड़कर बाकी किसी को भी संभाल सकता है क्योंकि यहाँ पर उन चारों एल्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर वो चारों एल्डर यहाँ पर अगर वो गॉड ऑफ वार के लेवल 9 पर हुए तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं ली यहाँ से निकल जाता है उन सब चीजों को देखने के लिए और वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मेरी बहन को एक खरोच भी आई हुई तो मैं सही में तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसी के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता है और बोलता है कि यहाँ पर पहले मुझे सब कुछ देख लेना चाहिए, अगर अंदर पहुंचने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बिल्कुल भी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। और हम देखते हैं अब वो यहाँ पर पूरी स्थिति को देखने लगा है कि आखिरकार नीचे हो क्या रहा है क्योंकि उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं और उनका रेलम कितना है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर इस जगह के यंग मास्टर को भी देखना चाहता था जिसके बारे में यहाँ पर मिंग ने बताया था उसे। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ से निकल जाता है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नीचे दिखाया जाता है यहाँ पर मास्टर जू के बेटे को जो कि यहाँ पर कुछ लोगों से बातें कर रहा था और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने उन ओल्ड लेडीज को क्यों नहीं पकड़ा। जिसके बाद वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हम उन ओल्ड लेडीज को नहीं पकड़ पाए क्योंकि यहाँ पर उन 4 महान योद्धाओं ने उनका संरक्षण किया था जिस वजह से हम उन्हें नहीं रोक पाए। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर सारी प्रॉब्लम को आपकी सुलझा देंगे, हम जल्दी ही यहाँ पर उनको आपके लिए पकड़ लेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इन सब चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ सीधे सीधे, वरना यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। वो बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम लोगों ने अपना मुंह खोल दिया उन लोगों के सामने तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर हमारे बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है तो क्या यहाँ पर अब तुम्हें जिंदा रहना चाहिए। और इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी लाइट जैसी स्पीड से उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर हम इन एल्डर्स की पावर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते उस बंदे के सामने, ये बस यहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को बहुत ही एक्सट्रीमली यूज कर रहा था। उसकी पावर को देख कर ली कहता है कि लिटरली ये यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये जियान जितना भी अच्छा नहीं है क्योंकि जियान भी इससे अच्छे फाइट कर लेता है। वो बोलता है कि वैसे जियान शायद से अब गॉड ऑफ वार पे आ चुका है। इसी के बाद हम एक एल्डर को देखते हैं जिसकी यहाँ पर उसको देखकर फट चुकी थी और कुछ ही देर में यहाँ पर जो मास्टर जू का बेटा था वो उसे भी मार देता है और कहता है कि आखिरकार तुम सब लोग यहाँ पर हमारी फैमिली के नाम पर दाग हो और तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली का भी नाम खराब हो सकता था, जिस वजह से मैं यहाँ पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहता था। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर अब सब कुछ समझ जाता है क्योंकि यहाँ पर अब उन सारे एल्डर्स को मार दिया गया था तो अब उसका यहाँ पर एक प्लान तैयार हो चुका था। और इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर जू के बेटे को जो कहने लगता है कि तुम सब लोग मार चुके हो और वो हंस रहा था। तभी यहाँ पर जो ली था वो छत के ऊपर से अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल फायरबॉल अटैक कर देता है उसके ऊपर और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसे देखकर वो भी डर जाता है। तभी हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर अपनी फास्ट स्पीड से यहाँ पर उसके ऊपर अपने पंच को मारने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। ली का जैसे ही ये पंच उसे लगता है तो वो काफी सारे घरों को तोड़ता हुआ
काफी ज्यादा दूर बाहर निकल आता है। इसी के बाद हमें उन 4 एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि इस जगह की सेफ्टी के लिए रखे गए थे। हम देखते हैं ये चारों कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ सब क्या चल रहा है। इसी के बाद हम ली को देखते हैं जिसकी पावर यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी थी। इसी के बाद यहाँ पर उसके हाथ में वो सभी लोग मास्टर जी के बेटे को भी देख लेते हैं, जिसे देखने के बाद वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे यंग मास्टर को इस तरीके से पकड़ने की। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर एक सर्वेंट होता है वो भागता हुआ यहाँ पर मास्टर जी की ही तरफ आ रहा था। मास्टर जी भी उसे देख के शॉक थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये यहाँ पर आखिरकार क्यों आ रहा है। तभी वो उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है जिस वजह से तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो सर्वेंट था वो यहाँ पर मास्टर जी को सब कुछ बताने लगता है। मास्टर जी ये सब सुनने के बाद कहते हैं कि वहाँ पर जो 4 एल्डर्स हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुमने उनसे बात नहीं करी। तभी जो वो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि जो 4 एल्डर्स हैं मैंने उन्हें भी ये बात बताई और उन्हें भी ये बात पता है, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि सेकंड यंग मास्टर उस बंदे के हाथ में है और वो बंदा कुछ भी कर सकता है सेकंड यंग मास्टर के साथ। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसकी ऐसी हिम्मत हुई। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो सर्वेंट था वो यहाँ पर अब डर जाता है क्योंकि अब यहाँ पर मास्टर जी भी निकल चुके थे उस बंदे के पास और अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा ब्रूटल फाइट होने वाली थी। अब उसे ऐसा ही लग रहा था। इसी के बाद जो यहाँ पर मास्टर जी थे वो भी अपने पूरे एग्रेशन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और वो भी अपने ऑरा को रिलीज कर देते हैं जो कि यहाँ पर लिटरली हेवनली लेवल की पावर थी और उनके ऑरा को यहाँ पर ली भी फील कर लेता है क्योंकि वो भी अब उनकी रेंज के अंदर आ चुका था, यानी कि वो भी यहाँ पर अब उनके एरिया में था। इसी के साथ हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर जी थे वो यहाँ पर आ जाते हैं अपनी पावर के साथ, बोलते हैं कि तुमने आखिरकार मेरे बेटे को क्यों पकड़ा हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, अगर तुमने अभी मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो सही में यहाँ पर तुम्हारे साथ जो होगा तुम वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी आसानी से मसल के रख सकता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ पर कहने लगता है कि क्या सही में यहाँ पर तुम अपने बेटे की चिंता नहीं है, मैं उसे यहाँ पर कभी भी मार सकता हूँ। इसी के बाद मास्टर जी कहने लगते हैं अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश करी तो सही में यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे और इसी के साथ वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ली यहाँ पर बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते इस बार क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। इसी के बाद जो ली था वो भी यहाँ पर उनके अटैक को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी डिवाइन टेक्निक्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर नॉर्मल टेक्निक से इनकी पावर को मैच नहीं कर सकता था और वो यहाँ पर अपनी पावर को काफी ज्यादा आगे बढ़कर दिखा रहा था क्योंकि उसने यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक यूज करी थी जिससे उसकी पावर भी हेवनली लेवल के लेवल 1 पर पहुंच गई थी और इस टेक्निक का यूज करने से उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली था वो उनकी पावर को बहुत मुश्किल से मैच कर पा रहा था और ये राउंड तो ली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी के बाद हम देखते हैं इन एल्डर्स को जो कि यहाँ पर ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर हमारे मास्टर की पावर को मैच कैसे कर पा रहा है। हम देखते हैं ली कहने लगता है कि सही में मेरी इस टेक्निक का यूज करने से मेरी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है और मैं यहाँ पर इस पंच को ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकता। हम देखते हैं जो ली था अब उसके हाथ भी कांपने लग रहे थे क्योंकि यहाँ पर ली उस पंच को इतनी आसानी से नहीं रोक सकता था। ली बोलता है कि अगर ये थोड़ा देर और चला तो पक्का यहाँ पर मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। अब हम देखते हैं मास्टर जी को जो सोचने लगते हैं कि आखिरकार इस बंदे का लेवल कितना ज्यादा आगे होगा क्योंकि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे क्योंकि ली ने यहाँ पर अपना लेवल हाइड किया था जिस वजह से वो उसके लेवल को नहीं चेक कर पा रहे थे। ली बोलता है कि लिटरली तुम यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम अपनी पावर का सही जगह पर यूज करते तो सही में यहाँ पर तुम कुछ भी कर सकते थे और वैसे भी मुझे यहाँ पर यूजी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो ये सन है तुम्हारा ये तुम्हारा फेवरेट सन है और अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सब उसने बता दिया था जिस वजह से अब वो यहाँ पर इसका फायदा उठाने वाला था और यहाँ पर अपनी बहन को बचाकर ले जाने वाला था। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली था वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपना बेटा चाहिए सही सलामत अगर अपना बेटा चाहिए तो यहाँ पर जो भी मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना होगा वरना मैं यहीं पर तुम्हारे इस बेटे को मार डालूंगा। अगर तुम यहाँ पर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो जितनी भी लड़कियों को तुमने कैद किया है तुम उन सारी लड़कियों को छोड़ दो। हम देखते हैं ऐसी बात सुनने के बाद तो मास्टर जी भी अब शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर उनके सामने एक बहुत ज्यादा बेकार परिस्थिति आ गई थी क्योंकि यहाँ पर उनको अपने एक बेटे की जान बचानी थी और दूसरे बेटे का काम करना था। वो कहने लगते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम यहाँ पर ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर सारी लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। हम देखते हैं उनको यहाँ पर सारी लड़कियों को नहीं छोड़ना था लेकिन तभी जो ली था वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा, क्या तुम ये नहीं करोगे, तुम खुद सोच लो एक बार। यहाँ पर उन्हें ये भी कहने लगता है कि मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है अगर आप अपने इस बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो। और इसी के बाद जो ली था वो उसके गले को और जोर से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं मास्टर जी कहने लगते हैं कि ठीक है जो तुम यहाँ पर कह रहे हो मुझसे मैं वो करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझसे जिंदा छोड़ दो, तुम मुझसे कुछ भी मत करो। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर मास्टर जी उसके कहे अनुसार काम करने वाले थे इसीलिए वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम बस मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे आओ क्योंकि मैंने उन्हें एक अलग कमरे में छुपा कर रखा है। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि अगर उनमें से यहाँ पर किसी को भी कुछ भी हो गया होगा तो सही में यहाँ पर मैं तुम्हारे इस बेटे को मार दूंगा। हम देखते हैं इसी के बाद जो ली था वो उसको गले से उठा लेता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे वहां पर नहीं लेकर गए सही तरीके से तो इसकी मौत कभी भी हो सकती है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर तुम्हारे इस बेटे के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं अब यहाँ पर मास्टर जी भी थोड़े बहुत डर जाते हैं और उन्हें अब यहाँ पर ली की सारी बातों को मानना पड़ेगा क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ली यहाँ पर पक्का उनके बेटे की जान ले सकता है। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि चलो और मुझे जल्दी से जल्दी अपने बेटे के उस जगह पर ले चलो जहां पर तुमने उन सारी लड़कियों को कैद करके रखा है। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर जी को जो कि यहाँ पर ली से फाइट नहीं कर सकते थे और अब उन्हें यहाँ पर
ली का लेवल भी पता चल गया था कि वो यहाँ पर किस लेवल पर है, लेकिन अभी भी वो फाइट नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो ली था उसके हाथ में उसके बेटे की जान थी और वो कभी भी उसे मार सकता था। और उसे पता चल गया था कि ली यहाँ पर डिवाइन टेक्निक्स का यूज कर रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से वो यहाँ पर ली के मास्टर के बारे में सोचने लग गया था जिसे ने यहाँ पर ली को ये डिवाइन टेक्निक सिखाई होंगी, आखिरकार वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली को, जो ली था वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कितने देर बाद आगे बढ़ोगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी करना चाहिए, अगर तुम उन लड़कियों को जल्दी नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता इस बारे में। हम तभी देखते हैं मास्टर जी कहने लगते हैं कि तुम बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कहीं और नहीं ले जा रहा, वैसे भी मुझे भटका कर तुम्हें मिलने ही क्या वाला है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है इनके पैलेस के अंदर का सीन और हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर आते ही बोलते हैं कि उन सारी लड़कियों को छोड़ दो इसी वक्त। इसी के साथ वो सभी लड़कियों को छोड़ देते हैं और वो गार्ड्स कहने लगते हैं देख लूंगा, मैं उस बंदे की यहाँ पर सारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। और वो कहने लगते हैं कि उस बंदे को यहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, मैं उस बंदे को यहाँ पर तुरंत ही खत्म कर सकता था। इसी के बाद हम देखते हैं उनके गुस्से को जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हायर था। इसी के बाद हम देखते हैं ली को जो कि यहाँ पर बाहर आ चुका था। ली बोलता है कि यहाँ पर मेरा पीछा किसी ने भी नहीं किया, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, अगर वो यहाँ पर पीछा करते तो यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर दोनों भाई बहन थे वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते और यहाँ पर यून कहने लगती है कि ब्रदर तुम पूरी तरीके से ठीक हो और तुम आखिरकार मुझे बचाने यहाँ पर आ ही गए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यून थी वो काफी ज्यादा खुश थी। इसी के बाद हम देखते हैं यून यहाँ पर और किसी के बारे में नहीं, जियान मिंग और अपने फादर के बारे में पूछने लगती है। वो जैसे ही इस क्वेश्चन को करती है तो ली कहता है कि ब्रदर जियान मिंग और फादर दोनों ही पूरी तरीके से ठीक हैं। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहती है कि क्या ये बंदा भी हमारे साथ आने वाला है जिसको आप यहाँ पर पकड़ कर ला रहे हैं। ली बोलता है कि हाँ ये बंदा हमारे साथ आएगा क्योंकि अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमारे साथ नहीं आया तो हमारे साथ अभी कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। इसी के बाद हम देखते हैं यूजी को जो कि अब यहाँ पर पहुंच चुकी थी। यूजी यहाँ पर आते ही कहती है कि आखिरकार तुमने अपने इस काम को सक्सेसफुली कर लिया, लेकिन अब जल्दी ही तुम्हारा राज्याभिषेक भी होने वाला है और तुम यहाँ पर एक पूरे स्टेट के लॉर्ड बनने वाले हो, तो इसके लिए तुम्हें जल्दी चलना होगा। और गाइस मैं बता दूं यहाँ पर जो मैच था जिसमें यहाँ पर ली ने सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया था, यहाँ पर उसी मैच के जरिए यहाँ पर अब ली को एक स्टेट का लॉर्ड बनाया जा रहा है। तभी हम देखते हैं सारी लड़कियां ली का धन्यवाद कर रही थी। तभी ली बोलता है कि यहाँ पर जो तुम्हारी मदर थी उन्होंने मुझसे वादा किया था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, जिस वजह से मैंने अपने इस वादे को पूरा कर लिया है। इसी के बाद यूजी कहने लगती है कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरी बहन घर पहुंचा देगी तुम्हारी मदर फादर के पास। इसी के बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि तो अब तुम मेरे साथ चलो क्योंकि अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। हम देखते हैं जो ली था वो यहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि अब मुझे आगे बढ़ना है और यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है सीन बहुत दिनों बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जी फैमिली को चारों तरफ से झुका दिया गया था और यहाँ पर इनके पास एम्परर का एक लीगल नोटिस आ चुका था और यहाँ पर इन्हें लड़कियों को पकड़ने के जुर्म में बहुत ज्यादा घिनौनी सजा दी गई थी, यानी कि इन्हें यहाँ पर इनकी फैमिली की पावर को काफी ज्यादा कम कर दिया गया था, जिसे सुनने के बाद ये शॉक हो गए थे। और यहाँ पर जो एम्परर का नोटिस था ये डायरेक्टली एम्परर से आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर इनके पावर लेवल को ज्यादा भी नहीं दबाया गया था, थोड़ा बहुत ही दबाया गया था। इसी के बाद हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर मैं अपने बेटे का भी काम नहीं कर पाया जो मेरे फर्स्ट सन ने कहा था और अभी तक मुझे यहाँ पर मेरा सेकंड सन भी नहीं मिला है। मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया था। और वो कहने लगते हैं मैं उस बंदे से जरूर बदला लूंगा और उस बंदे को यहाँ पर मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। हम देखते हैं कि वो कहने लगते हैं मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे का पता चाहिए कि वो बंदा कहाँ से रिलेट करता है। हम देखते हैं यहाँ पर एक एल्डर बोलते हैं कि अभी यहाँ पर हमें कुछ दिनों के लिए शांत हो जाना चाहिए और उसके ऊपर सामने से अटैक नहीं करना चाहिए वरना यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं वो मान जाते हैं और यहाँ पर एक हायर रिलम के कल्टीवेटर को बुलाने के बारे में बात करने लगते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था, जिसके बारे में हमें आगे चलकर बताया जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक सिटी के सीन को जो कि काफी ज्यादा औसम लग रही थी, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा क्लियर भी थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डोंगलिन टाउन है जो कि अब यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और यहाँ पर काफी सारी न्यू मार्केट्स भी ओपन हो चुकी हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर ली के मेंशन को दिखाया जाता है जो कि अब वो लॉर्ड बन चुका है। इसी वजह से यहाँ पर अब उसके पास एक काफी ज्यादा अच्छा मेंशन था और यहाँ पर ली और उसके फादर यहाँ पर जी फैमिली के बारे में ही बातें कर रहे थे और उन्हीं के मसले के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पर मास्टर कहने लगते हैं कि तुम लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो लेकिन अभी भी तुम्हें यहाँ पर इनके मसले के बारे में नहीं पता है और तुम्हें इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इनका मसला काफी ज्यादा बेकार है। ली बोलता है कि मैंने यहाँ पर अब जो स्टार्ट कर दिया है अब मैं उसे यहाँ पर एंड करे बिना नहीं मानूंगा। अगर यहाँ पर जी फैमिली ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं यहाँ पर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। हम देखते हैं ली को अभी भी यहाँ पर उनकी बात पर गुस्सा था और ली को यहाँ पर सब कुछ पता था उन सब चीजों के बारे में और वो जानना चाहता था कि इसके पीछे रियल मास्टरमाइंड कौन है, यानी कि वो यहाँ पर जी फैमिली के बड़े बेटे के बारे में जानना चाहता था जिसको अभी तक यहाँ पर इस सीरीज में नहीं दिखाया गया था और जहाँ पर जितनी भी चीजें हुई थी उन सब के पीछे उसी का हाथ था। हम देखते हैं मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इन सब लफड़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली के ऊपर एक और बड़ा खतरा आए क्योंकि हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर को काफी ज्यादा चिंता थी। मास्टर फैंग कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इन लफड़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो ली था वो बोलता है कि मैं इन मामलों से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पर इन मामलों को सुलझाने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और मुझे अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है और इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनना है। और वो यहाँ पर कंट्री का नहीं पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर की बात कर रहा था और वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड में किसी को भी इजीली डिफीट कर सकूँ। इसी के बाद हम देखते हैं ली को जो कि यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर अब देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा और जल्दी से जल्दी गॉड
रियलम तक पहुंचना होगा, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर अब खतरे बढ़ने लगे हैं और दूसरे वर्ल्ड के दरवाजे भी खुलने लगे हैं और जल्द ही दूसरे वर्ल्ड के एशियंट बीस्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे मुझसे फाइट करने के लिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे डोंगलिन टाउन के लॉर्ड को घोषित करने वाले थे, यानी कि यहाँ पर अब जो यहाँ पर ली की फैमिली है वो एक बहुत बड़ी फैमिली बनने वाली है और वो यहाँ पर एक लॉर्ड बनने वाला है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे लोग आने लगते हैं और सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे और काफी सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग यहाँ पर आए थे, जिनमें से यहाँ पर मास्टर वूजी जो कि वो फैमिली से आए हुए थे। जिसके बाद हमें एक मोटे मास्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल तो नहीं लग रहे थे और ये यहाँ पर आए हुए थे अपने वायु देश से और यहाँ पर इनकी पावर भी काफी ज्यादा है। और गाइस मैं जितने भी बता दूं यहाँ पर जितने भी बंदे आए हुए हैं वो सभी यहाँ पर लॉर्ड रह चुके हैं या फिर लॉर्ड है किसी ना किसी फैमिली के या फिर किसी ना किसी सिटी या फिर किसी स्टेट के। जिसके बाद हमें काफी सारे लॉर्ड्स को दिखाया जाता है। इन्हीं के बीच में हमें यहाँ पर मास्टर जी को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि वो यहाँ पर जी फैमिली के साथ एक बहुत बड़े एरिया के लॉर्ड थे जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा था। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यंग प्रिंस को जो कि यहाँ पर आए हुए थे और वो यहाँ पर सब कुछ देखने वाले थे। और गाइस इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, इनका नाम, इनका कल्टीवेशन बेस लेवल कुछ भी नहीं बताया जाता। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोगों को यहाँ पर उनके पद दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फैंग फैमिली थी उसमें यहाँ पर सभी को चुना जाता है। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग यहाँ पर ये सब देख रहे थे और जो यहाँ पर लॉर्ड थे वो सभी आगे रहकर इन सब चीजों को देख रहे थे। इसी के बाद हमें बताया जाता है जो यहाँ पर मास्टर फैंग है अब वो यहाँ पर मेन लॉर्ड है और जो उनकी बेटी है वो यहाँ पर इस जगह की प्रिंसेस है। इसी के बाद हमें यहाँ पर ली के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में भी हमें यही बताया जाता है कि वो भी यहाँ पर एक लॉर्ड है और हमें पता चलता है वो यहाँ पर सारी चीजों का यूज कर सकता है जो कि यहाँ पर एक लॉर्ड के पास पावर्स होती है। इसी के साथ जो ली था वो यहाँ पर बोलता है कि जो भी यहाँ पर मेरे अंडर में लोग हैं मैं उनको पूरा वादा करता हूँ कि यहाँ पर उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और मैं पूरी प्रोटेक्शन करूंगा। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं ली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फादर और मास्टर जियान मिंग के फादर के साथ बैठकर यहाँ पर कुछ बातें कर रहे थे। वो यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्लान बना रहे थे जिससे वो यहाँ पर अपने पूरी सिटी को कवर कर सके। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर हमें काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई कल्टीवेशन कर रहा है और यहाँ पर और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर ली ही कल्टीवेशन कर रहा था। और गाइस मैं बता दूं कि जो यहाँ पर ली है वो यहाँ पर गॉड ऑफ वार स्टेज में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर अभी से कल्टीवेशन करते हुए 3 महीने हो चुके हैं और ये यहाँ पर काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट कर चुका था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर सारी नेचुरल पावर्स को भी सीखना होगा। इसी के बाद वो हमें नेचुरल पावर के बारे में बताने लगता है जो कि यहाँ पर फायर, थंडर, लाइट, डार्कनेस, वाटर और काफी सारे अदर एलिमेंट्स थे। वो कहने लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इन एलिमेंट्स को सीखना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर अभी भी कुछ एलिमेंट्स को नहीं सीख पाया हूँ, यानी कि वो यहाँ पर कुछ ही एलिमेंट्स की पावर को यूज करता है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मेरे पास जब यहाँ पर सारे एलिमेंट्स की पावर आ जाएगी तब मैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा और तब तक का मैं गॉड रियलम में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की पूरी पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर गॉड रियलम का कल्टीवेटर होना जरूरी होता है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर से यहाँ पर एक स्वॉर्ड को बुला लेता है जो कि यहाँ पर एक हाई क्लास का वेपन था। और गाइस लिटरली ये वेपन यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और अब वो यहाँ पर एक स्वॉर्ड मास्टर और एक स्वॉर्ड टेक्निक का स्पेशलिस्ट भी बनना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर कब किस वेपन का यूज करना पड़ जाए उसे नहीं पता था। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है जो कि यहाँ पर स्टार स्वॉर्ड प्रैक्टिस थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस प्रैक्टिस के टोटली 6 लेवल्स हैं, जिनमें यहाँ पर वो पहले के 3 लेवल्स को तो बहुत इजीली कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अब आगे के लेवल उसके लिए काफी ज्यादा टफ होने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो 4th लेवल था वो उसे भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने लगता है और वो यहाँ पर 4th लेवल की पावर को दिखाते हुए एक माउंटेन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है अपनी पावर से। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी जैसे ही वो यहाँ पर उस माउंटेन की जगह पर देखता है तो वहां से एक अजीब किस्म की रोशनी आने लगती है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी और वो रोशनी यहाँ पर 7 कलर्स में थी, जिससे वहां पर एक बहुत बड़े एनर्जी सोर्स के होने का पता चलता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है जो कि यहाँ से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। वो समझ जाता है कि ये एक अलग टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी है। इसी के साथ वो कहता है कि मुझे अंदर जाकर देखना होगा आखिरकार वहां चल क्या रहा है। इसी के बाद वो यहाँ पर अंदर आ जाता है वहां पर उस सब चीजों को देखने के लिए। जैसे ही वो यहाँ पर अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि अंदर से तो ये पूरा पैलेस है और यहाँ पर जब ये अंदर आता है तो इसे ये पैलेस देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पैलेस यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। इसी के बाद यहाँ पर इसे स्टैचू दिखता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था और वो स्टैचू किसका था हमें नहीं बताया जाता। हम देखते हैं कि वो स्टैचू काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, ऐसा लगता है कि उसके अंदर किसी चीज को कैद कर रखा गया है। हम देखते हैं यहाँ पर अंदर आते ही ली को पता चल जाता है कि यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं। वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स हैं, अगर वो ट्रैप्स एक्टिव हो गए तो मैं बच भी नहीं पाऊंगा शायद से। इसी के बाद हम देखते हैं जो कि यहाँ पर वो नीचे खड़ा था स्टैचू के, तभी यहाँ पर स्टैचू में कुछ गड़बड़ होने लगती है और चारों तरफ यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ली था वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। वो कहता है कि यहाँ पर मेरे पैर स्टैक हो चुके हैं इस जमीन से, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। वो कहने लगता है कि आखिरकार मुझे लगा ही था यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैप होगा, ये ट्रैप ही है। इसी के बाद यहाँ पर जो स्टैचू था उसमें जो गड़बड़ हो रही थी वो भी स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर से काफी टाइप की फीनिक्स एनर्जी बाहर आने लगती है और वो जो फीनिक्स एनर्जी थी वो यहाँ पर आगे बढ़कर ली को पूरी तरीके से कैप्चर करने लगती है। और यहाँ पर जो ली था उसके पैर को एक फीनिक्स पावर ने ही कैप्चर किया हुआ था और ये फीनिक्स पावर उस स्टैचू के अंदर से ही आ रही थी। ली बोलने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा और यहाँ पर मुझे कैप्चर क्यों किया गया है, मैं इतनी आसानी से कैप्चर नहीं हो सकता। इसी के बाद हम देखते हैं जबकि वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था उसे पता चल जाता है कि ये जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो उसकी बॉडी के अंदर जाना चाहती है। इसी के बाद जो यहाँ पर ली था वो धीरे धीरे कर पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है,
जिससे यहाँ पर वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करने लगता है और उसका लेवल अपग्रेड होने लगता है। और वो यहाँ पर ऐसा करते करते इस स्टैचू की सारी एनर्जी को कंप्लीट करते करते यहाँ पर वो एक काफी ज्यादा पावरफुल लेवल पर आ जाता है। वो यहाँ पर निर्वाणा पर आ जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी जो पूरी बॉडी है अब वो यहाँ पर फिनिक्स की पावर से पूरी तरीके से अटैच हो चुकी है, यानी कि अब उसकी बॉडी के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट है जो कि यहाँ पर उस स्टैचू के अंदर कैद थी। और हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर उसका स्पिरिचुअल माइंड था वहां पर काफी सारी फायर एनर्जी थी जो कि यहाँ पर उसी फिनिक्स की थी। और गाइस यहाँ पर अब उसका लेवल निर्वाणा के पीक पर पहुंच जाता है, यानी कि अब वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो कहने लगता है कि आखिरकार मैंने इस पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही लिया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरा रिबॉर्न हो चुका है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, इसीलिए वो कहने लगता है कि मेरा पूरी तरीके से ऑरा भी रेड हो चुका है और जल्द ही अब मैं गॉड लेवल पर आने वाला हूँ। अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है और उसके बाद मैं गॉड लेवल पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस स्टैचू को जो कि यहाँ पर अब ग्लो करना बंद कर देता है, यानी कि उस पावर को पूरी तरीके से यहाँ पर ली ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और अब वो स्टैचू भी यहाँ पर टूटने लगता है और यहाँ पर अब धीरे धीरे कर ये सारा मेंशन ढहने लगता है। और यहाँ पर ये सब देखने के बाद तो ली बोलने लगता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, अगर मैं अभी यहाँ से नहीं निकला तो मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। और वो ये भी कहता है कि अगर मैं इस मलबे में दब गया तो यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। इसी के बाद हम देखते हैं वो काफी ज्यादा स्पीड से उस जगह से बाहर आ जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी था। और हम देखते हैं कि वो पीछे मुड़कर देखने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर उस स्टैचू के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता चला था कि वो एक फिनिक्स की पावर के साथ मर्ज हो चुका है। इसी के बाद हमें अब यहाँ पर ली के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसका मेंशन था। हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर ली का मेंशन है वहाँ पर ली की बहन की शादी की बातें चल रही है। तभी यहाँ पर ली आ जाता है तो उसके फादर बोलते हैं कि ली तुमने यहाँ पर इतने जल्दी आकर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, हम तो यहाँ पर तुम्ही से पूछने वाले थे कि जो तुम्हारी बहन की मैरिज है वो कब फिक्स करें हम। यहाँ पर हम देखते हैं ली बोलता है कि जो आपने डेट फिक्स करी होगी मैं उसमें मंजूर हूँ, आप जब भी यहाँ पर चाहें करवा सकते हैं। इसी के बाद हमें पता चलता है नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख को यहाँ पर अब उसकी बहन की मैरिज होने वाली थी। उसकी बहन से मैरिज करने से पहले जियानमिंग को यहाँ पर लिया अकेले में बात करने के लिए बुलाता है और बाहर बात करने लगता है उससे। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ कहना है, मुझे यहाँ पर पता है कि मेरी बहन काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो बोलता है जो इस कंट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है उन्होंने यहाँ पर मुझे कुछ दिया था जब मैं वहाँ गया था, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर काफी सारी स्पिरिचुअल बुक्स दी थी कल्टीवेशन के लिए, तो उन्हीं में से एक बुक मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि वो बुक मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रखती, इसीलिए आप इसे ले लीजिए और इसके साथ कल्टीवेशन कीजिएगा क्योंकि ये आपकी कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल है। इसी के बाद हम देखते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा यहाँ पर उन्हें एक बहुत ज्यादा पावरफुल बुक दे रहा है और उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा अगर ये बुक किसी को मिल जाए तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि वो इस कंट्री में सबसे ज्यादा रेयर बुक है। इसी के बाद हम देखते हैं ली कहने लगता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये मेरी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है, इसीलिए आप इसे रख लीजिए। और इसी के बाद हम देखते हैं वो कहता है कि आप इस बुक को ये समझ कर रख लीजिएगा कि ये यहाँ पर फैंग फैमिली की तरफ से आपको दहेज दिया जा रहा है। इसी के बाद हम देखते हैं ब्रदर जियानमिंग यहाँ पर इस चीज को रख लेते हैं। इसी के बाद हम यहाँ पर ली को देखते हैं। जो ली होता है वो कहने लगता है कि जो मेरी बहन है वो बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं जानती और यहाँ पर ब्रदर जियानमिंग उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्योंकि मुझे उनके पावर के बारे में पता है, इसीलिए मैं यहाँ पर उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ जिससे वो भी गॉड लेवल पर पहुंच जाए और अपने सामने आने वाले सभी बंदों को डिफीट कर सके। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अलग से मेंशन को दिखाया जाता है जो इस कंट्री का नहीं था, वो दूसरी कंट्री का मेंशन था। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ पर अपने लॉर्ड से कहो कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है जो हमारे लॉर्ड है वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। तभी वो बंदा कहने लगता है कि उन्हें यहाँ पर एक हंटिंग का काम दिया जा रहा है जो कि यहाँ पर डोंगलिन टाउन में है, वायु देश में, और इसके लिए हम उन्हें काफी ज्यादा मोटी रकम देने को भी तैयार हैं, इसीलिए वो बाहर आ जाए क्योंकि यहाँ पर वायु देश में जो एक लड़का है वो उन्हें भी हर्ट करने की कोशिश कर सकता है बाद में। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो वो बंदा था हमें उसे दिखाया जाता है जो कि वो यहाँ पर शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था। वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और लिटरली ये बंदा यहाँ पर हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम लुओ है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है और गाइस ये यहाँ पर गॉड लेवल को अचीव कर चुका है। हमें इसकी बाकी की कल्टीवेशन के बारे में तो नहीं बताया जाता लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये किसी को भी अपने ऑरा से मार सकता था। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इसके मेंशन का फुल सीन जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था और इसका मेंशन यहाँ पर एक किंग के मेंशन की तरह था जो काफी ज्यादा बड़ा था। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार मार्शल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर 6 एल्डर के 6 एल्डर बैठे हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं 6 के 6 एल्डरों के बीच में ये बात चल रही थी कि जो यहाँ पर ली है वो किसका स्टूडेंट बनेगा क्योंकि वो सभी उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे। जिनमें यहाँ पर एक लेडी बोलती है कि वो मेरा स्टूडेंट बनेगा, दूसरी बोलती है कि वो मेरा बनेगा। तभी यहाँ पर एक लेडी बीच में बोलती है जो कि यहाँ पर थर्ड एल्डर थी, वो बोलती है कि वो मेरा स्टूडेंट बनेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा काबिल है कि उसको यहाँ पर बस मैं ही कल्टीवेशन करवा सकती हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं एक एल्डर और बोलती है जो कि यहाँ पर 5th एल्डर थी, वो बोलती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी उसके लिए लायक नहीं हो क्योंकि उसके लायक तो मैं ही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं उसे अच्छे तरीके से सिखा सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर थे जिनका यहाँ पर हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता वो कहने लगते हैं कि तुम में से यहाँ पर कोई भी उसके लायक नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए, आपस में लड़ना बंद कर देना चाहिए। पहले यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर कोई और उसे मारने की कोशिश ना करे, इसलिए सबसे पहले हमें उसकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचना होगा और यहाँ पर उसको अपना स्टूडेंट कौन बनाएगा ये तो बाद में देखा जाएगा, इसीलिए तुम लोग इस बारे में चिंता मत करो। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर एक और एल्डर को बुलाते हैं जिसका नाम यहाँ पर जू था। और गाइस मैं बता दूं कि इनके लेवल के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। मुझे तो लगता है कि ये इस सीरीज के अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। इनका
जिनका नाम तक नहीं बताया गया, जिनमें से हमें यहाँ पर एक एल्डर को दिखाया जाता है जिनका नाम जू था, और इन्हें यहाँ पर काम दिया जाता है कि यहाँ से इन्हें जाना है और यहाँ पर ली की प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है और उसे यहाँ पर बुला कर लाना है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो उसी प्लेस पर वापस आ जाता है जहाँ पर से उसे उस फिनिक्स की पावर मिली थी, क्योंकि उसने अपनी पावर से ये तो जान लिया था कि उसके अंदर फिनिक्स की पावर आ चुकी है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ और पावर्स भी मिली थी जिसके बारे में अभी तक उसे नहीं पता था। वो कहने लगता है कि आखिरकार मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कब पता चलेगा कि यहाँ पर इस जगह से मुझे और कौन कौन सी पावर्स मिली है। तभी हम देखते हैं ये जमीन पूरी तरीके से सर्टर होने लगती है और यहाँ से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्नेक बाहर आता है, जिसे देखकर ली कहने लगता है कि ये इस वर्ल्ड का नहीं हो सकता, ये दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया है। इसी के बाद हम देखते हैं जो वो स्नेक था उसका ऑरा इतना ज़्यादा इंटेंस था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए, किसी की भी फट जाए। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली था वो कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसका सामना मैं ऐसे ही नहीं कर सकता। वो कहने लगता है ये दूसरे वर्ल्ड से आया है और मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गई है जिससे ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली की ये सारी बातों को सुन लेता है और यहाँ पर भड़क जाता है और वो ली को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि जो ली था वो यहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल देता है और यहाँ पर उससे उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो उसकी स्वॉर्ड का ये अटैक था वो उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, उसकी स्वॉर्ड उसे बस थोड़े बहुत खरोचे ही दे पाती है। इसी के साथ हमें लीज के बारे में ये भी बताता है कि ये यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ सबसे कमजोर क्रिएचर है, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। इसी के बाद वो यहाँ पर अपनी फिनिक्स पावर के साथ अपनी स्वॉर्ड की लेवल 6 की पावर को एक्टिवेट कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और इसी के साथ उसका फिनिक्स ऑरा भी बाहर आ रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर उस स्नेक को भी थोड़ा बहुत डरने लगने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उस स्नेक को यहाँ पर अब ली को पूरा खाना था, इसीलिए वो ली की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जो यहाँ पर ली था वो अपनी उस स्वॉर्ड की पावर से इतना ज़्यादा इंटेंस ऑरा बाहर निकालता है कि जो यहाँ पर वो स्नेक था वो तुरंत ही मारा जाता है। ली उसको देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन तुम इस इंटेंस ऑरा के सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते थे। ली बोलता है कि ये यहाँ पर एक निर्वाणा लेवल के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर को भी डिफीट कर सकता था, यानी कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये आप समझ ही सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली कहने लगता है अगर मेरा लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता और मैं भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। इसी के साथ ली को शॉक होने लगता है क्योंकि यहाँ पर जो ये फिनिक्स की पावर है वो उसकी स्वॉर्ड स्किल के साथ भी मर्ज हो जा रही है। इसी के बाद वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और अपनी कल्टीवेशन पोजीशन में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। हम देखते हैं कि उसका ऑरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था जिसे भी हम देख सकते थे। इसी के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर और किसी को नहीं, मास्टर जी और यहाँ पर लू को, और जो यहाँ पर लुओ था वो यहाँ पर आ चुका था। लुओ कहने लगता है कि मैं यहाँ पर मैरिज में करूंगा, मैरिज के दिन जो मुझे करना होगा वो करूंगा, लेकिन यहाँ पर मास्टर जी उसे मना करते हैं कि तुम ऐसा मैरिज के दिन मत करना। लेकिन वो कहता है कि तुमने बस मुझे यहाँ पर काम करने को कहा है, तुम यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर सकते वो काम मुझे कब करना है, इसीलिए शांत हो जाओ यहाँ पर। इसी के बाद हम देखते हैं उसके इंटेंस ऑरा को, और यहाँ पर हर समय उसका इंटेंस ऑरा दिखाया जा रहा था। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम्हारा इस काम को देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि अब मैं यहाँ पर काफ़ी सारे निर्दोष लोगों को मारने वाला हूँ, जिससे मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुशी और पावर मिलेगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर मार्शल माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस कंट्री के सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पर कल्टीवेशन कर रही थी। इसी के बाद उन्हें यहाँ पर पता चल जाता है कि गॉड लेवल का एक कल्टीवेटर यहाँ पर आ चुका है, और इसी के बाद वो उसकी लोकेशन को फाइंड करने लगती है कि आखिरकार वो कल्टीवेटर कहाँ पर आया हुआ है। वो कहने लगती है कि अगर वो कल्टीवेटर यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने आया है तो उसे मेरे अलावा कोई भी नहीं बचा सकता। इसी के बाद हम देखते हैं उन्हें यहाँ पर पता चल जाता है कि वो यहाँ पर डोंगलिंग टाउन में आया हुआ है। इसी के बाद वो कहती हैं कि वो जरूर यहाँ पर ली को मारने के लिए आया होगा, और वो कहती है कि वो जरूर वो देश से आया होगा। इसी के बाद वो आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है कि वो यहाँ पर वो कंट्री का जनरल तो नहीं है, लेकिन हमें तो पता है गाइस वो कंट्री का जनरल नहीं है, वो लुओ है जो कि किसी और कंट्री से आया हुआ है। इसी के बाद वो आगे बढ़ने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर ली की प्रोटेक्शन के लिए जाना होगा, जल्दी से जल्दी निकलना होगा। इसी के बाद वो यहाँ से जल्दी निकल जाती है। इसी के बाद हमें मैरिज के दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी लोग तैयार हो रहे थे। हमें यहाँ पर हु और यहाँ पर उन दोनों को दिखाया जाता है, वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे, और हम देखते हैं वो दोनों, बता दो इनका नाम सियून है। इसी के साथ सियून होती है, वो बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, यहाँ से निकल जाओ वरना आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। सियून को देखने के बाद यहाँ पर जो बंदा था वो भी थोड़ा बहुत डर जाता है। इसी के साथ सियून उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है और किसने बुलाया है, और तुम्हारे मास्टर कौन है। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फुल एटीट्यूड में बोलता है कि यहाँ पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मेरे मास्टर जब तक मेरे साथ हैं तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक टोटम को दिखाते हुए कहता है कि इसे देखकर तो तुम समझ ही जाओगे कि आखिरकार मेरे मास्टर कौन है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि तुम मेरे मास्टर की बराबरी नहीं कर सकती, मेरे मास्टर तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है, उनका सामना तुम नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेट मास्टर सियून थी वो भी इस लॉकेट को यहाँ पर पहचान लेती है और वो कहती है कि ये तो यान जियान का है, आखिरकार तुम यान जियान के शिष्य हो। इसी के बाद हम देखते हैं वो हंसते हुए हाँ बोलता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे रास्ते से हट जाओगी और मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से फैंग फैमिली को खत्म करने का चांस दोगी तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर सियून थी वो भी पहले डरने लगती है और सोचती है कि यहाँ पर जो ली है वो हमारे इस पूरे यहाँ पर वायु देश का पूरा भविष्य है, अगर वो यहाँ पर सलामत रहेगा तो हमारा वायु देश भी सलामत रहेगा। इसी के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर और तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करने को भी तैयार हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सियून बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जो यहाँ पर ली है वो यहाँ पर हमारे देश का भविष्य है, इसीलिए तुम उसको कुछ भी मत करो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे और उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर वो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने मास्टर के आदेश पर आया हूँ, मैं और किसी के आदेश पर आया होता तो मैं चला भी जाता, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो थोड़ा दूर चला जाता है यहाँ पर सियून से, और वो अपने मन में भी सोचने लगता है कि मैं इस बंदी का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर बहुत ज्यादा सप्रेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका सामना मैं अभी नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके साथ फाइट
करी तो यहाँ पर जो मैच है उसमें यहाँ पर मैं थोड़ा भारी पड़ूंगा, लेकिन लास्ट तक ये जीत जाएगी। इसी के बाद हम शिवन को देखते हैं, मास्टर शिवन यहाँ पर कहने लगती है कि अगर ये बंदा यहाँ पर यान जियान को बुलाकर ला गया तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर यान जियान का सामना नहीं कर सकती। इसी के बाद हम देखते हैं ली को, जो ली होता है वो बोलता है कि मास्टर जी वैसे आपकी प्लानिंग तो काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर आपकी प्लानिंग को मैंने पकड़ लिया है, इसीलिए अब आप यहाँ पर ड्रामे ना करें तो अच्छा होगा। इसी के बाद हम देखते हैं मास्टर जी यहाँ पर बोलने लगते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, अभी तो तुम यहाँ पर मेरा नाम फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि मैंने इनमें से कोई भी चीज नहीं करी, तुम बस मेरा झूठा इल्जाम लगाना चाह रहे हो मेरे ऊपर। अब वो यहाँ पर ली को पूरी तरीके से डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो उसी बंदे से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी यान कंट्री से डरती है, इसीलिए तुम यहाँ पर आए हुए हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर तुम्हें किसने बुलाया है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ और तुम्हें ये नाम बता दूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे मास्टर जी ने यहाँ पर बुलाया है। इसी के बाद जो यहाँ पर ग्रेट एल्डर ट्यून होती है वो बोलती है कि तुम तो यहाँ पर बहुत बड़े दल बदलू निकले, तुम यहाँ पर भेड़िए हो हम सबके बीच में। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर मास्टर जी होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर बकवास मत करो, वैसे भी अभी यहाँ पर मैं पूरी फैंग फैमिली को खत्म करने वाला हूँ। और इसी के साथ वो कहने लगते हैं कि बस तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ग्रेट एल्डर को रोक लो, मैं यहाँ पर इसे संभाल लूंगा, इन सबको मैं हरा दूंगा। इसी के बाद जो ली होता है वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा पाओगे। हम देखते हैं वापस से वो कहता है कि मैंने यहाँ पर चारों तरफ अपने आदमी फैला दिए हैं, जिस वजह से यहाँ पर अब तुम्हारी यहाँ पर कोई भी नहीं चलने वाली, मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे आदमियों को मार दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग अब शांत खड़े हो जाते हैं, मास्टर जी भी यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जो यहाँ पर